सिंपल चेस बोर्ड की जो इंटरफेस है वो यहाँ पे बनाएंगे और इसके अंदर हम कुछ कैरेक्टर्स भी पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ जो रियल सिंबल्स है गेम में जो हम खेलते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रैक्टिस होगा और कुछ नहीं होगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल बनाता हूँ, ठीक है। और इसमें नाम देता हूँ chessboard.html, एंटर किया, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एम एब्रीविएशन की मदद से मैं बॉडी में आता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एक डिव चाहिए और इसको मैं नाम देता हूँ बॉक्स, और ये एक पेरेंट डिव होगा जिसके अंदर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ। अब इसके अंदर मैंने 2 और डिव लेने हैं मज़ीद। सो डिव वाइट बॉक्स, और इसके बाद मुझे यहाँ पे एक और डिव लेना है और इसको मैं नाम देता हूँ ब्लैक बॉक्स। अब इस पर हमने कुछ स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग विद द हेल्प ऑफ CSS। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, और स्टाइल के अंदर मैं सबसे पहले जो मेरा वाइट बॉक्स है उस पर कुछ रूल अप्लाई करूँगा। तो रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो हमें पहले बॉर्डर चाहिए, बॉर्डर में रखना चाहता हूँ 3 पिक्सल, इसकी स्टाइलिंग में सॉलिड कलर रखना चाहता हूँ, सॉलिड में रखना चाहता हूँ इसको, और इसकी जो कलर है वो मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ। अब ये करने के बाद मैंने विड्थ भी सेट करनी है। सो 150 पिक्सल मैं रखूँगा, इसकी विड्थ एंड इसकी हाइट को भी मैं 150 पिक्सल रखूँगा, ठीक है। सो पहले मुझे दिखाना होगा कि ये किस तरह दिखाई देगा। तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा आपको, ठीक है। अब मैंने जो दूसरा वाला बॉक्स था ब्लैक, उस पर भी स्टाइलिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ब्लैक बॉक्स, और इसके अंदर मैं सबसे पहले बॉर्डर, ये भी मैं 3 पिक्सल रखूँगा, सॉलिड कलर, सॉलिड स्टाइल एंड कलर ब्लैक, और इसकी विड्थ हाइट सेम रखते हैं। यही वाले मैं यहाँ से जस्ट कॉपी करता हूँ एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो हमने चेंज करना है, वो हमने ब्लैक रखना है। सो लेट मी शो यू, ये देख, ये हमने 2 बना लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको विद हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स इसको इस साइड पर रखूँ। इस साइड पर रखने का मतलब ये है क्योंकि हमारा जो चेस बोर्ड है वो कुछ इस तरह होगा, 8 बॉक्सेस इस साइड पे होंगे। फर्स्ट रो में 8 बॉक्सेस, सेकंड रो में 8 बॉक्सेस, थर्ड रो में 8 बॉक्सेस। तो ये कम करने के लिए हमने यहाँ पे जो है ना एक और काम करना है। जो हमारा पेरेंट बॉक्स था उस पर यहाँ पर कुछ रूल अप्लाई करते हैं। तो बॉक्स, और इसके अंदर मैं सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स का इस्तेमाल करूँगा। मुझे यहाँ पे फ्लेक्स लिखना है। अब ये लिखने के बाद ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये बिल्कुल आपको इस तरह दिखाई देगा। और मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो जस्टिफिकेशन हो, कंटेंट जस्टिफिकेशन, जस्टिफाई कंटेंट, वो हो -2 पिक्सल, ताकि ये बिल्कुल अगल बगल में हो। अब ठीक है। अब मैंने और कुछ नहीं करना है, मैंने जस्ट कॉपी और पेस्ट करना है। तो मैं इन 2 डिव्स को यहाँ से करता हूँ कॉपी, और ये मैंने करने हैं पेस्ट। ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, और 5 होने के बाद मुझे ये चेक करना है, और ये मैंने 7, ये 8। तो ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। ये आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा। और आई थिंक मुझे 4 रखना चाहिए, इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस ये ऊपर हमारे पास 2 ठीक है। इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं रखना चाहता फ़िलहाल के लिए, यही ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो फर्स्ट वाला तो मेरा हो गया, सेकंड वाला आ जाए, इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये तो ये भी जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर दें। लेकिन यहाँ पे एक काम अपने और करना है, और वो ये है कि जब आप इसको यहाँ से आप इसको करोगे कॉपी, ये कॉपी किया, ठीक है, और कॉपी करने के बाद आप इसको यहीं पे पेस्ट कर दें। लेकिन ये वाले जो है ना, आप यहाँ से इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि अब हमने प्रोसेस को करना है उल्टा। तो पहले वाले क्लास को आप कर दे ब्लैक बॉक्स, एंड दूसरे वाले को कर दे वाइट
बॉक्स। ये मैंने इसलिए किया, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट वो वाइट से स्टार्ट हो रहा था, हमारा जो सेकंड रो में जो बॉक्सेस है वो ब्लैक से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने चेंजिंग किया ताकि बार बार कोडिंग का वो ना हो। तो इसी को हम यहाँ से कॉपी करते हैं, कॉपी, एंड अब इसको कर दो यहाँ पे पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और इसको क्यों ना मैं ऊपर कर दूं, ताकि जो ऊपर वाला एरो है उसको प्रेस किया और ये सारा का सारा ऊपर आ गया। तो ये हमने बना लिया। सो लेट मी ओपन विद लाइव सर्वर। सी, ये हमारा हो गया, ठीक है, कुछ इस तरह। तो आई थिंक मुझे ऐड करना चाहिए 8, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और ये मैंने कॉपी किया और इसी के साथ मैं पेस्ट करता हूँ ताकि 8 कॉलम्स आ जाए। आप कुछ इस तरह कह सकते हैं कि 8 कॉलम्स आ जाए हर रो में। तो मैंने ये भी यहाँ पे कुछ पेस्ट किया, ठीक है। अब अगला काम जो करना है, आप सिंपली यहाँ पे आए, इस पूरे के पूरे को यहाँ से कर दे कॉपी, एंड कॉपी करने के बाद अब पेस्ट करता जाए ताकि हम मज़ीद रो जनरेट कर सके। ये मैंने पेस्ट किया, ये मैंने पेस्ट किया। अब मैं ओपन विद लाइव सर्वर करके दिखा देता हूँ कि ये कितना हमारे पास हो गया। तो सी, ये कुछ इस तरह हो गया, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 1-2 और भी चाहिए हमें। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और ये भी मैंने पेस्ट किया, और मुझे ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं इस सब को याद से कर देता हूँ मिनिमाइज, ठीक है। ऐसा क्यों करता हूँ मैं, क्योंकि मैं अपने कोडिंग को आसान बनाना चाहता हूँ। चलो ठीक है, फ़िलहाल के लिए बिल्कुल ठीक है, करके पेस्ट करूँगा। क्यों? क्योंकि अब मैं इसके अंदर कुछ कैरेक्टर डालना चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैं सब में लिखूँगा तो फिर तो मेरा बहुत सारा टाइम ज़ाया होगा। सो मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा ए, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा, उसके बाद बी, एंड ये हो गया आपका सी। तो ये मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, ए बी सी डी, एंड ये आपका ई, सॉरी ये आपका बड़ा ई होना चाहिए, और उसके बाद ई के बाद ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ नो ओ, और ये उसके बाद आपका होगा एम एन ओ के बाद क्या आता है, एल एम एन ओ पी, और इसी पे भी करते हैं पी एम एन ओ पी क्यू और एस टी, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, टी के बाद क्या आता है, आर एस टी यू, जो भी है यार, आज तो बिल्कुल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, और ये जो बाकी है इसमें भी दोबारा ए से स्टार्ट करते हैं, बी से स्टार्ट करते हैं, ये आपका, सो माय गुडनेस, सो लेट मी पुट हियर सी डी ई एंड एफ। तो ये मैंने जी लिखा, नहीं मुझे यहाँ पे एफ लिखना था। तो लेट मी ओपन विद लाइव सर्वर दैट हाउ इट लुक्स लाइक। तो ये हमने इसके अंदर कुछ लिखा है, लेकिन बहुत छोटा छोटा सा है, बहुत ही छोटा छोटा सा है। तो इजी है तरीका, ऊपर अपने स्टाइलिंग में आए, और जो यहाँ पे हमारा वाइट बॉक्स के अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखे हैं, मैं कहता हूँ कि इसकी जो टेक्स्ट अलाइन है, यानी इसको सेंटर में रख दो और इसको बड़ा बड़ा कर दो, यानी फॉन्ट साइज़ में रखना चाहता हूँ 100 पिक्सल। और सिमिलर थिंग यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, और जो टेक्स्ट हमारे ब्लैक बॉक्स में है वो भी मैं इस तरह रखना चाहता हूँ। अब मैंने इसको ओपन विद लाइव सर्वर किया, तो ये मोटे मोटे यहाँ पे दिखाई देंगे। अब मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो जो बाकी रो थे उनको, जैसे कि हमने पहले भी किया, इसको मैं क्या करूँगा, जस्ट कॉपी पेस्ट, लेट मी कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम हेयर एंड पेस्ट 3 4 5 6, I think it's enough. So let me open with live server. Oh my goodness, see, we have created
our chessboard. Very simple. So this is, ये इसकी कोडिंग है। आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से हमने ये किया। हमने जस्ट एक डिव लिया, फिर उसके अंदर हमने 2 डिव लिए, फिर कॉपी पेस्ट उस पर कुछ स्टाइलिंग किया।